सभी को सादर नमस्ते। सुप्रभातम। आप सभी का दिन शुभ हो। वैदिक विनय मंत्र स्वाध्याय की श्रृंखला में आज हम आप सभी के समक्ष एक मंत्र का स्वाध्याय करते हैं। आइएगा मित्रों, आज का मंत्र की शिक्षा है, प्रभु भक्त को कौन मार सकता है। अर्थात प्रभु की भक्ति करने वाले व्यक्ति को कोई नहीं मार सकता है। मंत्र है, ओम त्वं च सोमनो वशो जीवातुं न मरामहे प्रियस्तोत्रो वनस्पतिः। ऋग्वेद में यह मंत्र आया है। ऋषि हैं राहु गणो गौतमः, देवता है सोम और छंद है गायत्री। विनय, हे हृदयेश, हे देव, हे सोम, जब तुम्हारी इच्छा हमें जीवित रखने की ही है तब हमें कोई मार नहीं सकता। यह अंधा अज्ञानी संसार बहुत बार तेरे भक्तों से द्वेष करने लगता है, उन्हें सताता है और उन्हें मारना तक चाहता है। भक्त प्रहलाद को मारने की कितनी चेष्टाएं की गईं। भक्त मीरा को जान लेने के लिए राजा ने कई बार यत्न किया। भक्त दयानंद को लोगों ने कई बार जहर दिया, परंतु तेरी इच्छा बिना कौन मर सकता है। भक्त लोग इस तत्व को जानते हैं, इस सच्चाई को जानते हैं, अतः वे आनंदित रहते हैं। मरने से डरने वाला यह संसार, तेरे ईश्वरत्व को न जानने वाला यह संसार यूं ही भय त्रास और मरणाशंका से मरा जाता है। परंतु भक्त देखते हैं कि जब तक तेरी इच्छा नहीं है तब तक उन्हें कोई मार नहीं सकता, और जब तेरी इच्छा होगी तब तो मरना भी उनके लिए उतना ही आनंददायक होगा जितना कि तेरी इच्छा से जीना आनंददायक होता है। अहो, इस ज्ञान के कारण वे भक्त जीवित ही अमर हो जाते हैं। अभिनिवेश के क्लेश से पार हो जाते हैं। वे संसार की किसी भयंकर से भयंकर वस्तु से भी न डरते हुए तेरे स्तोत्र गाते हुए निर्भय फिरते हैं। फिर प्यारे स्तोत्रों से तुझे रिझाना या तेरे स्तुति गान से जगत में भक्ति का प्रसार करना, यही उनका कार्य होता है। अपनी रक्षा व अरक्षा की चिंता वे तुझ पर छोड़ निश्चिंत हो जाते हैं। तू तो समभजन करने वालों की रक्षा करने वाला विद्यमान है ही, तो उन्हें क्या चिंता। आहा, कैसी निश्चिंतता और निरापदता की अवस्था है। अमृत्युता अमरता का कैसा आनंद है। शब्दार्थ, सोम, हे सोम, त्वं च, तुम यदि न हमारे जीवा तुम जीवित रहने के की वशः इच्छा करते हो तो न मरामहे, हम मर नहीं सकते। प्रिय स्तोत्र, तुम प्रिय स्तोत्र वाले हो और वनस्पति संभजन करने वालों के रक्षक हो। बहुत ही सुंदर इस मंत्र के अंदर प्रार्थना की गई है, और प्रार्थना यही है कि यदि प्रभु की कृपा हमारे ऊपर है तो संसार की कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति हमें मार नहीं सकती।
और ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर नहीं है, ईश्वर की रक्षा हमारे ऊपर नहीं है, तो हम स्वयं ही अचानक इस संसार से चले जाते हैं। तो इसलिए जो सच्चा भक्त होता है वो ईश्वर पर इतना विश्वास करके अपना जीवन जीता है कि यदि ईश्वर की कृपा है तो मुझे कोई मार नहीं सकता, इसलिए मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी से। और ईश्वर की कृपा नहीं है तो मैं ना डरूं तो भी मुझे कोई भी मार सकता है। इसलिए वह भक्त सच्चा भक्त उस ईश्वर पर ही विश्वास रख करके अपने जीवन को जीता है और किसी से डरता नहीं है, सदाचरण करता हुआ अपने जीवन को सफल बनाता है, धन्य बनाता है। तो आइएगा, हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है मृत्यु के भय से, हमें उस प्रभु पर अटल विश्वास रखना है। हमारी नैया पार लग जाएगी और हमारा ये जीवन सफल हो जाएगा। चलिए आगे नए मंत्र के साथ स्वाध्याय श्रृंखला में मिलते हैं। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते रहिएगा मित्रों। ना किसी से कोई पैसे लिए जा रहे हैं और आप सभी अपने आप को हिंदू सनातन वैदिक धर्मी मानते हैं और अपने धर्म ग्रंथ वेदों को मानते हैं, तो आखिर वेदों के मंत्रों की वहाँ जो ध्वनि है वो तो सुन लीजिएगा, वेदों के मंत्रों का भाव तो जान लीजिएगा। माना हमने आप वेदों की पुस्तक नहीं खरीद सकते हैं, कुछ पैसे नहीं व्यय कर सकते हैं धर्म के लिए, तो आखिर कॉमेडी आदि देखते हैं, उससे तो अच्छा है कि यदि आप सनातनी कहने में गर्व महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, तो वेदों को भी जानिएगा, वेदों के मंत्रों को भी सुनिएगा, उनका अर्थ समझिएगा, उनका लाभ लीजिएगा। यदि इतने पर भी आप नहीं लाभ ले सकते हैं तो आपसे दुर्भाग्यशील आपसे पापी व्यक्ति कौन हो सकता है कि हम अपने आप को एक तरफ सनातनी कह रहे हैं, हिंदू कह रहे हैं, परंतु हम अपने धर्म ग्रंथों की बातों को सुनना ही नहीं चाहते हैं, रखने की बात तो दूर। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। हम तो आपके लिए ही यह कार्य कर रहे हैं। ओम। सभी को सादर नमस्ते।